हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के भी होंगे और कुछ अच्छे लेवल के भी होंगे जिन्हें कि हॉट बोला जाता है, HOT, हाई ऑर्डर थिंकिंग। वैसे तो एनसीईआरटी में भी हाई ऑर्डर थिंकिंग के न्यूमेरिकल हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second? और ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है। ये है फील्ड, स्क्वायर टाइप का फील्ड है, 10 मीटर है। उन्होंने क्या बोला है कि वो 40 सेकंड में एक राउंड लगा लेता है, 1 राउंड इन 40 सेकंड। ओके, अब इनने पूछा टाइम क्या है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो सबसे पहले तो इन्हें सेकंड में बदल दो। 2 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 सेकंड, और ये 20 और है तो प्लस 20 कर दें, तो ये आपका टोटल हमारे पास आ जाएगा 140 सेकंड। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि 140 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए, एक राउंड 40 में लगाता है तो 140 सेकंड में कितने राउंड लगाता है हम ये पता कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ राउंड इन 140 सेकंड, 40/40, क्योंकि 40 में तो एक कर रहा है तो 140 में कितना करेगा। फैक्ट है, 80 में 2 कर देगा, 120 में 3 कर देगा, फिर 140 में 3.5 करेगा। तो इसे सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5, यानी कि 3.5 राउंड। अब वो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है। आप देखिए ना, यहां से गया और पूरा एक राउंड करेगा तो ए पे आ जाएगा, तो 3 राउंड करेगा तो ए पे ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 0। परंतु हाफ राउंड और मतलब ये यहां से सी पे पहुंच जाएगा। 140 सेकंड में वो सी पे रहेगा, तो ये पूछा है उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कहां पे रहेगा 140 सेकंड में, सी पे, क्योंकि हाफ राउंड यहां से यहां गए और यहां से आ गए, ये आधा राउंड हो गया ना फील्ड का। तो पाइथागोरस लगा दीजिए ना, ट्रायंगल आपके पास है ABC, और इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। जो हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर मतलब आंसर तो वही है, तो ये हो जाएगा 100 100 200। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा √200, क्योंकि ये स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो पता है इसका आंसर यदि हम देना चाहें तो इसे हम क्या बोल देंगे, 10√2 मीटर। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि एनसीईआरटी से था। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। आपको पता है कि सर्कुलर ट्रैक का 1 राउंड कितना होता है, उसकी सरकमफ्रेंस होती है, और सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr होती है। तो 2πr डिस्टेंस टेबल की है उसने, और वो 200 मीटर, वो कितनी देर में की है, वो 40 सेकंड में की है। ओके, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो ये सर्कुलर ट्रैक बना दिया, और वो जो एथलीट है ना, वो यहाँ से चल रहा है और यहाँ पे पहुँच रहा है। तो सबसे पहले तो हम रेडियस ले लें, क्योंकि सर्कल की बात होती है तो डायमीटर कोई काम का नहीं होता। तो रेडियस इज इक्वल टू आर, डायमीटर कितना दिया है, 200/2 हाफ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 मीटर। सबसे पहले तो हमने ये निकाल लिया। अच्छा, 1 राउंड का टाइम कितना है, हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम फॉर 1 राउंड वो दिया है उन्होंने, गिवन है।
ओके, तो गिवन है तो उसका यूज करेंगे ना हम। तो ये आपका हो गया 40 सेकेंड जो कि उन्होंने दिया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे निकालें डिस्टेंस टेबल इन 2 मिनट 20 सेकेंड। 1 राउंड 40 सेकेंड में हो रहा है, तो 2 मिनट सबसे पहले हम यहाँ पे 2 मिनट और 20 सेकेंड को सेकेंड में बदल दें, तो ये फिर वही जो पहले निकाला था 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकेंड आ गए। ओके, तो राउंड कितने में 140 सेकेंड में ये हो जाएगा 140 अपान 40 इज इक्वल टू 3.5, मतलब इतने राउंड वो लगा लेगा। एक राउंड में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, सरकमफ्रेंस, मतलब डिस्टेंस टेबल यदि हमें निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस इंटू 3.5 कर देना है। जो भी सरकमफ्रेंस होगी वो उसको 3.5 से इंटू कर देंगे, तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr इंटू 3.5, या आर की वैल्यू रख दें, पाई की भी वैल्यू अपन 22/7 रख दें, तो ये सभी वैल्यू यदि रख दी जाए 2 इंटू 22/7 इंटू 100 इंटू 3.5, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन तो यार थोड़ी सी मेहनत करके आप लोग कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2200 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। अब नेक्स्ट थिंग आपको ये समझना है कि वो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल, मतलब यहाँ से एक राउंड ये गया, 2 राउंड ये गया, तीसरा राउंड ये गया, आधा राउंड में यहाँ पहुँचेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, वो ये पॉइंट ए और बी, मतलब लास्ट में वो बी पे पहुंचा है, तो ये डायमीटर ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जो उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है वो ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, इज इक्वल टू 200 मीटर, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से किया था, एंड यहाँ पे हुआ 3.5 आवर में, तो ऐसा होता है। मान लो उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज नहीं बोली, परंतु आप इमेज करते 3.5 की जगह 3 एंड 1/4 होता, तो वो यहाँ आता तो ए और सी ये वाली डिस्टेंस आपको लेनी होती। पता है ये आपकी 100 हो गई, ये भी आपकी 100 हो गई, तो पाइथागोरस यूज करके ये आप निकाल सकते थे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल अब आपसे बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम वेरिएबल वेलोसिटी से रिलेटेड। अब्दुल while driving to school compute the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए वो घर से स्कूल जा रहा है तो इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। हम ऐसा करें, इसे आगे पढ़ने की जगह हम अब्दुल का घर ले लें, होम, और ये स्कूल, और आगे देखते हैं उसकी जो स्पीड दी है, उसने जब घर से इधर जा रहा है तो ये स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे पढ़ते हैं इसे। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब वो अब्दुल स्कूल से घर आता है तो ट्रैफिक कम होने के कारण उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऑब्वियस। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, एनसीईआरटी का है ये। मान लेते हैं यार हम लोग कि अब्दुल का घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस x है, तो लौटते समय भी तो x होगी, जब घर से स्कूल गया तो x है, तो बाहर से जब आया है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टाइम लग रहा है t, मतलब h2s, मतलब होम टू स्कूल जो टाइम है t1, और t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस x है और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर में है, ये t1 निकल गया। अब अब्दुल आ रहे हैं स्कूल से घर, स्कूल टू होम, वापस लौट रहे हैं अब्दुल मियाँ, इसमें t2 टाइम लगा, मान लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा x/30। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम जाने और आने में, अब्दुल मियाँ घर से स्कूल जाके वापस लौट आए
तो T1 प्लस T2 और ये आपका हो जाएगा x/20 प्लस x/30 और यहाँ पे 60 आपने एलसीएम ले लिया तो 3x प्लस 2x और ये टोटल टाइम टी लिख देते हैं। टोटल टाइम हो जाएगा 5x, 5 से ये कैंसिल भी कर देंगे तो यहाँ पे टोटल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x/12 आवर। अच्छा, टोटल टाइम ये हो गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताइए। टोटल डिस्टेंस x तो गए हैं और x आए हैं, मतलब 2x हो जाएगी। और जब हमें एवरेज निकालना होता है, एवरेज स्पीड फाइंड करना होता है, तो टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, तो 2x/x/12, x से x कैंसिल, ये आ गए 24 किलोमीटर पर आवर। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल आता है, बच्चों को डराता है। न्यूमेरिकल से नहीं डरना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल आपको कभी नहीं डरा सकता। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। जोसेफ जॉक्स from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 सेकेंड। यार 2 मिनट यानी 120 सेकेंड और 30 सेकेंड 150 सेकेंड। यार बार बार ये मिनट और ये बोलते रहते हैं। इनने जितना बोला है हम उतना कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया A और ये हो गया है B। टोटल 300 मीटर है और जो टाइम लग रहा है वो 150 सेकेंड लग रहा है। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब है 150 सेकेंड। याद रखिए। आगे क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं हम ये। एंड टर्न अराउंड द जॉब्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। ये जॉब नहीं है, जॉग है। ओके, इन अनादर 1 मिनट। अब बी से वापस लौटता है तो बी से इसे वापस लौटाइए आप। बी से चल के ये वापस आए और कहाँ आ गए, सी पे। और ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। चलिए मान लेते हैं इनकी बात। What are Joseph average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? दो हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ही A to B। यहाँ पे A to B टोटल टाइम कितना है देखिए जरा। टोटल टाइम है आपका 150 सेकेंड और टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस, और पता है ये ही बराबर हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये है 300 मीटर। आपको बताया गया था ना, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है तो डिस्टेंस बिकम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक ही चीज आएगी, मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट है 300 मीटर। टोटल टाइम है 150 सेकेंड यानी 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी। अब हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। वो ए से बी से वापस लौट के सी पे आ गया तो पता टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस में ए से बी तक गया, ए बी प्लस बी सी यानी 300 प्लस 100 मतलब 400 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसने। और टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में इसने बोला 1 मिनट और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया वो भी निकाल लीजिए। टोटल टाइम इज इक्वल टू 150 तो ए से बी तक जाने में हुआ था, फिर बी से सी में 60 मिनट और हो गए, प्लस 60 इज इक्वल टू 210 सेकेंड। ये हमारा यहाँ पे टोटल टाइम हो गया। अब यदि हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस यानी 400 अपॉन टोटल टाइम यानी 210 सेकेंड, तो ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड 1.9 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन तो कर लेना यार। अब देखिए आप टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए जरा कितना होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो ए से सी तक ही होगा। तो ए से बी तक था 300 और ये यहाँ से यहाँ तक 100 था। तो आप 300 में से 100 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100, ए से सी तक की डिस्टेंस हो जाएगी 200 मीटर। और पता टाइम तो उतना ही लगा क्योंकि वो लौट के आया था 210 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 और टोटल टाइम 210 सेकेंड। और पता है इसे सॉल्व करेंगे तो 0.95 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए हो। पता एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। पता है एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर का है। वहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देके उन्होंने कुछ वेरिएबल्स दिए हैं, तो हम उसका यूज करके एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड a meter per second and the other half with speed b meter per second. Calculate the average speed of the body during the whole journey. चलिए जो उन्होंने बोला है वो हम मानते रहते हैं। मान लो ये होल जर्नी है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। हाफ कहाँ तक हो जाएगी, ओ तक। यहाँ तक की स्पीड, ए से ओ तक की स्पीड है ए मीटर पर सेकेंड और ओ से बी तक की स्पीड है बी मीटर पर सेकेंड। ये इन्होंने बोला है। मान लेते हैं कि ए से ओ तक जो टाइम लग रहा है वो टाइम है t1 और ओ से बी तक जो टाइम लग रहा है वो है t2। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम t1 फाइंड करें। t1 फाइंड करने के लिए a से b तक जो टोटल डिस्टेंस है वो हम d मान लेते हैं। तो अंडरस्टूड है यार, a से o तक क्या हो जाएगी d/2 और o से b तक भी क्या हो जाएगी d/2। आधी आधी हो जाएगी क्योंकि हाफ कर रहा है ना वो। तो यहाँ पे सबसे पहले t1 निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है d/2 अपॉन वेलोसिटी a, मतलब t1 इज इक्वल टू हो जाएगा d/2a। बिल्कुल ऐसे ही t2 निकालने सेकेंड हाफ में तो d/2 तो वो भी है परंतु ये भी हो गए, तो ये हो जाएगा d/2b, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस तो हमने मान ली है ना, ये है d। टोटल टाइम कितना हो गया, चलिए टोटल टाइम में हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा d/2a प्लस d/2b। चलो यार ऐसा करते हैं, यहाँ से d तो कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 2a भी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा b और यहाँ हो जाएगा a। एलसीएम तो आपको आता ही होगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम एवरेज स्पीड निकालना। पता है यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस d अपॉन टोटल टाइम d/b प्लस a/2ab। d से तो d कैंसिल हो गई, ये आ गई 2ab/b प्लस a और ये है हमारा आंसर। यूनिट कौन लिखेगा, मीटर पर सेकेंड यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर काट दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विथ द स्पीड v एंड द लास्ट 1/3 विथ स्पीड w। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। उन्होंने इस बार क्या किया, एंटायर जर्नी को 3 पार्ट में बांट दिया है। ए और फिर यहाँ पे हम बी ले लेते हैं,
ये हो गया सी और ये हो गया डी। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। चलिए अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम इनकी जो है टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं ए से बी तक है x। तो ए से सी तक कितनी हो जाएगी x/3, 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 1/3 है ना, तो x/3 हो जाएगी। यहाँ का टाइम t1 ले लो, ये टाइम t2 ले लो और ये टाइम t3 ले लिए। तो ए से सी फर्स्ट हाफ चल रहा है तो इसकी स्पीड u है, तो t1 यदि हम निकालेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक है ए टू सी, स्पीड कितनी दी हुई है u। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है x/3 अपान u इज इक्वल टू x/3u हो जाएगा। अब आप देखिए c से वो d जा रहा है, c से d में टाइम हो जाएगा t2। स्पीड कितनी दी हुई है सेकेंड हाफ में, v दी हुई है उन्होंने, और हमारे पास डिस्टेंस तो x/3 है अपान v, तो ये हो जाएगा x/3v। अब d से b जा रहा है, db टाइम कितना है t3, डिस्टेंस है x/3 और स्पीड दी हुई है w, तो ये हो जाएगा x/3w। टोटल टाइम निकालना है तो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 कर दीजिए। तो t इज इक्वल टू t1 मतलब x/3u प्लस x/3v प्लस x/3w। ये टोटल टाइम हो गया और इसमें से हम x कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, यानी t इज इक्वल टू हो जाएगा, x तो बाहर ले लिया और पता है यहाँ पे 3u_v_w एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना आता है, इसमें u था तो यहाँ पे हो जाएगा आपका vw प्लस सेकंड में v था तो ये हो जाएगा uw प्लस थर्ड में w था ये हो जाएगा uv। ये एलसीएम लेके हमने ऐड किया है तो t आ गया। अब हमारे पास एवरेज स्पीड, अच्छा सीधा चला है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है x, टोटल टाइम तो हमने ये निकाला है तो ये हो जाएगा x/v_w प्लस uw प्लस uv अपान 3u_v_w। x से x कैंसिल हो गया और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 3u_v_w अपान v_w प्लस uw प्लस uv मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, जो भी यूनिट दी होगी वो यूनिट हम यहाँ पे लिख देंगे। और इस वीडियो का एक लास्ट और एक अच्छा न्यूमेरिकल हम, तो क्या ये पहले के बुरे थे? नहीं, लास्ट थोड़ा और बेटर है, वो न्यूमेरिकल करते हैं। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 kilometer with the uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometer so as to average speed 40 kilometer per hour for the entire trip? बहुत ही सरल है। ये हो गया A और ये हो गया B। टोटल है 60 किलोमीटर। ए से ओ तक वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड यार? यहाँ पे टाइम कितना लग रहा होगा? टाइम 1 आवर लग ही रहा होगा। और नेक्स्ट में हमें नहीं पता, नेक्स्ट में मान लेते हैं कि वो चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। वी एवरेज दिया हुआ है, वी एवरेज इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास फार्मूला है ना, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए से ओ तक का टाइम t1 है और ये वाला टाइम हो गया t2। डायरेक्ट वैल्यू रखें, वी एवरेज दिया हुआ है 40 किलोमीटर चाहिए उन्हें 40,
टोटल डिस्टेंस दी हुई है उन्होंने 60 किलोमीटर, टोटल टाइम T1 प्लस T2 है। T1 यानी क्या हो जाएगा बताइए ना, 40 इज इक्वल टू 60। कितनी डिस्टेंस है T1 में, 30, और स्पीड भी 30 है, तो T1 30/30 प्लस T2, हमें डिस्टेंस तो 30 दी है परंतु स्पीड भी दी हुई है। अब आपको सॉल्व करना है मैथमेटिकली। तो 40 इज इक्वल टू 60 अपान, इन दोनों में से 30 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/v। 32 जा 60, ये तो हो ही गए हैं। और आगे सॉल्व करिए तो 2 यहाँ पे एलसीएम हमने ले लिया 30v, तो ये आ जाएगा v प्लस 30। ओके, ऊपर ले आइए तो 40 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 30 जब ऊपर जाएंगे तो 60v हो जाएगा अपान v प्लस 30 हो जाएगा। पता है, इस जीरो से ये जीरो भी काट सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ऐसा और ऐसा। तो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2v प्लस 60 इज इक्वल टू 3v। इसको इधर ले आओ, 60 इज इक्वल टू 3v माइनस v, यानी v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपका आंसर आ गया है। कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल हैं, हर टॉपिक के हम ऐसे ही न्यूमेरिकल करेंगे। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।